जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। इधर राजा साहब आए, उन्होंने सेवकों को भेजा, देखो क्या मामला है। सेवकों ने आकर के देखा, अरे ये गुरुपुत्र तो शिकायत करने के लिए गए थे गुरुजी, और ये तो यहाँ पर खुद नाच रहे हैं, खुद कीर्तन कर रहे हैं। राजा साहब आकर के देखेंगे तो इनकी खैर नहीं है, चलो इनको तो हम बैठाल देते हैं। सेवकों ने जैसे ही गुरुपुत्रों को पकड़ करके पूछना चाहा, वो ओपन करंट उनको भी लगा और सेवक भी नाचने लगे, वो भी कीर्तन करने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बहुत देर हो गई, सेवक लौट के नहीं आए। राजा साहब ने सोचा कि चलो खुद ही मौका मायना किया जाए, मामला क्या है। आकर के देखा तो सब बालक, दोनों गुरुपुत्र और हमारे दोनों मूर्ख सेवक जिनको भेजा था, सब नाच रहे हैं। समझ लिया इन सब की जड़ ये प्रहलाद है। देख करके एकदम क्रोध के मारे शरीर कांपने लगा। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। मन में सोच लिया कि आज इस लड़के को खत्म कर देना है, प्रहलाद को। आकर के हाथ पकड़ के एकदम झकझोर दिया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदी अधम, स्तब्धम मच्छासनोधूतम ने शेत्वादिमक्षयम। तू मेरे अनुशासन की अवमानना कर रहा है, मैं अभी तुझे यमराज के दरवाजे पहुंचाए देता हूं। मेरे क्रोध करने पर तीनों लोग कांपने लगते हैं। अरे मूर्ख, तेरे पास में ऐसा कौन सा बल है जो तू मेरे सामने निर्भय खड़ा हुआ है। हिरण्याकश्यपु को करंट नहीं आया। क्यों भाई, आप जानते हैं दो तरह के पदार्थ होते हैं, गुड कंडक्टर, एक बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर जैसे रबड़ है, लकड़ी है, उस पर करंट का असर नहीं होता है। तो ये भी एक प्रेम का बैड कंडक्टर है, इसके ऊपर असर नहीं हुआ। जब उसने कहा कि तेरे पास कौन सा बल है जो तू मेरे सामने निर्भय खड़ा हुआ है, प्रहलाद जी ने अब की बार पिता कहकर के संबोधित नहीं किया, राजन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि समस्त शक्तियों का पुंज राजा होता है। बोले न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशाम। राजन केवल एक मेरा ही बल नहीं, आपका भी, जितने भी संसार में बलवान हैं, सबका बल तो एकमात्र कृष्ण का ही है। आप अपने आसुरी भाव को छोड़ दीजिए। काम क्रोध आदि इन 6 शत्रुओं के जीते बिना कोई दिग्विजयी नहीं हो सकता है।
इतना सुनकर के हिरण्याकश्यपु ने कहा, व्यक्तम तुम मर्द कामोस यौति मात्रम विकत्थ से, बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है, मालूम पड़ता है तेरी मौत निकट आ चुकी है। जो मरने वाले होते हैं वे ऐसी बातें किया करते हैं। मैं अभी देखता हूं तेरा श्रीहरि कहां है, क्वास वो कहां है। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं ऐसा कौन सा स्थान बताऊं जहां श्रीहरि नहीं है? वो तो सर्वत्र, वो तो सब जगह है। बोले अच्छा, वो सब जगह है? बोले हां। यदि सर्वत्र, अगर वो सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? बोले हां, इस खंबे में भी है। तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तो खंबे में मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। बोले अच्छा। इतना सुनते ही उसने स्तंभम ततारति बला स्वमुष्टिना, बड़े जोर से उसमें एक मुक्का मारा। गड़गड़ाहट की आवाज हुई। चारों ओर देखने लगा, अरे आवाज कहां से आई? अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भगवान श्री हरि उस खंबे में से नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। अब तो बड़ी विचित्र आकृति, न मनुष्य है न सिंह है, बड़ी विकराल आकृति है। आधा शरीर सिंह की आकृति का है, आधा शरीर मनुष्य की आकृति का है। हिरण्याकश्यपु देख करके दंग रह गया। अरे नायम मृगो नापि नरो विचित्रम, अहो किमेतन्नृगेन्द्र रूपम। न तो ये मनुष्य है न ये सिंह है, ये मनुष्य और सिंह की मिली जुली आकृति आखिर है क्या? बड़ा विचित्र प्राणी है। मालूम पड़ता है विष्णु ने कपट रूप से ये रूप धारण किया है। अरे ये मुझे मार क्या सकता है, इसको पता नहीं, मेरे लिए तो वरदान मिला हुआ है। नरसिंह भगवान ने उस हिरण्याकश्यपु को इस तरह से दबोच लिया जैसे कोई बलवान सर्प किसी चूहे को दबा लेता है। बहुत देर तक दबाए रहे। अंत में उन्होंने जब छोड़ा, एकदम खुश हो गया। अरे इस नरसिंह में कुछ नहीं रखा है, ये मेरे पराक्रम को नहीं सहन कर सका। अब तो गदा लेकर के प्रहार करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ और सब लोग, देवता लोग घबरा गए। जैसे हमारे श्रोता घबरा रहे होंगे कि भाई अब तो 7 बज गए, इतना 8 बज चुके हैं और अभी तक कथा ही पूरी नहीं हो रही है। देवता घबराने लगे कि सूर्य अस्त हो गया है और अब अंधेरा हो जाएगा तो इसको मारना कठिन हो जाएगा। बोले भाई, ये कहा कि ठीक है। जब देवता लोग इस तरह से करने लगे, प्रभु आप जल्दी से इसको समाप्त कीजिए। भगवान ने सोचा कि चलो, इनको ये नहीं मालूम है मैं काल का भी काल हूं, लेकिन चलो घबराहट में हो जाता है। उन्होंने देहरी पर आकर के अपनी जंघाओं के ऊपर हिरण्याकश्यपु को पटक लिया। बोले दैत्येंद्र, हम तुमको मारने वाले हैं। हिरण्याकश्यपु ने कहा, नरसिंह देव तुम मुझे मार कहां से दोगे? तुमको पता नहीं, मुझे तो वरदान मिला हुआ है। मेरी मृत्यु है कहां जो तुम मुझे मार दोगे? मेरी मृत्यु न धरती पर है, न आकाश में है, न जल में है, न कहीं भी नहीं है। न दिन में है न रात में है, अस्त्र से है न शस्त्र से है। प्रभु उसे जंघाओं पर पटके हुए हैं देहरी पर लेकर के, और उसी से पूछते हैं, बोले दिन है या रात्रि है? सूर्यास्त हो चुके हैं, दिन भी नहीं रहा है, अंधकार हुआ नहीं, अभी रात्रि भी नहीं है, दोनों संध्याएं मिली हुई हैं। उसको कहना पड़ा दिन भी नहीं है रात्रि भी नहीं है। फिर पूछते हैं तुम पृथ्वी पर हो या आकाश में हो? जंघाओं पर अपने पटके हुए, पृथ्वी भी नहीं आकाश भी नहीं। उसने तो बड़ी होशियारी की थी वरदान मांगते समय कि 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु नहीं हो। भगवान ने पुरुषोत्तम मास लीप ईयर अधिक का महीना लिया है।